पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू सिंह ने भाजपा का दामन छोड़ दिया है। इसकी घोषणा उन्होंने पटना में एक प्रेस वार्ता के दरमियान की। इस दरमियान पप्पू सिंह ने भाजपा नेतृत्व पर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया और कहा कि जिस तरह से 17 सीटों पर बिहार में भाजपा ने समझौता किया है, इससे एक राष्ट्रीय पार्टी की साख को गहरा धक्का लगा है। पप्पू सिंह पार्टी छोड़ने के बाद किस पार्टी का दामन पकड़ेंगे, इसकी घोषणा नहीं की है, किंतु अंदेशा लगाया जा रहा है कि वे महागठबंधन में जाएंगे और कांग्रेस से पूर्णिया के उम्मीदवार हो सकते हैं। कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंने यात्रा आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने पे 2004 में शुरू किया था, उसे आज उस यात्रा को मैं अंत कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ और बहुत दुख के साथ भारतीय जनता पार्टी से अपना त्यागपत्र दे रहा हूं, जो मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी को भेज दिया। बहुत सारे कारण हैं मुझे पार्टी से अपना त्यागपत्र देने का, लेकिन मुख्य कारण ये है कि मुझे लगता है कि मेरी पार्टी ने और ख़ास करके मेरी पार्टी ने बिहार में अपने स्थापित नीतियों और विचारों से अलग हटकर मात्र सत्ता में रहने के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ें कर बैठी है जिससे पार्टी को बहुत लंबे समय तक नुकसान होने वाला है। और हम लोगों ने इस पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत प्रयास किया। 2004 से लगातार निरंतर 2019 तक पूर्णिया में ही नहीं बल्कि उस तमाम क्षेत्र में पार्टी कैसे मजबूत हो, पार्टी की लोकप्रियता कैसे बढ़े, इसकी बहुत सभी लोगों ने मिलकर बहुत प्रयास किया। और एक बिना कारण और बिना सोचे समझे जो आज से कुछ महीनों पहले निर्णय लिया गया था कि हम फिर से गठबंधन के हिस्सा बन जाएं, जो उस समय भी समझ नहीं आया था और अब आज 19 महीने बाद और ख़ास करके तब लोकसभा के चुनाव के पूर्व संध्या पर जब सीटों का भी बंटवारा हो गया है, तो और भी ऐसा महसूस होता है कि पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि उसका जनाधार कम है। पार्टी ने शायद ये भी स्वीकार कर लिया है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता कम हो गई है और इस कारण से जिस तरह से आत्मसमर्पण किया है जनता दल यूनाइटेड के सामने, कि हमारे जैसे जो कार्यकर्ता हैं उनको ये मंजूर नहीं है और यही प्रमुख कारण है जिसकी वजह से मैं आज ये त्यागपत्र दे रहा हूँ और यही बतलाने के लिए मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया था। मैं राजनीति में हूँ और अवश्य आगे के लिए कुछ ना कुछ सोचूंगा, अपने समर्थकों से, अपने क्षेत्रवासियों से बात करके। परंतु अभी तक आपको ये बात कहने के पहले तक मेरे पास ये नैतिक अधिकार ही नहीं था कि मैं किसी भी और दल के किसी नेता से किसी तरह की औपचारिक बात करूं, और वो मैंने नहीं किया है। लेकिन अभी आप लोगों के चले जाने के बाद जब मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा तो अवश्य सारी विकल्पों पे चर्चा करूंगा और यह भी संभव है कि मैं महागठबंधन के किसी दल के साथ बात करूं, जो अभी तक नहीं किया है। निर्दलीय लड़ने के लिए भी बहुत लोग सुझाव दे रहे हैं। इन सारी बातों पे विचार करूंगा अपने क्षेत्रवासियों के साथ बैठकर, अपने समर्थकों के साथ बैठकर, और तभी इस पे कोई निर्णय ले पाऊंगा। लेकिन आश्वस्त करता हूं कि निर्णय लेते ही आप लोगों को तुरंत सूचित करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कम हुई है नहीं, ये मेरे दल के या जिस दल को मैंने अभी छोड़ा है उसके बड़े नेता ही जवाब दे सकते हैं। लेकिन कोई भी पार्टी जिसकी इतनी बड़ी फौज हो कार्यकर्ताओं की, अगर वो घुटने टेक कर किसी क्षेत्रीय दल के साथ इस तरह की समझौता करती है तो अवश्य ये लगता है और मन में शंका उठती है कि लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कम हुई है। पूर्णिया सीट के बारे में कम से कम औपचारिक ढंग से पार्टी ने या गठबंधन ने कोई फैसला नहीं लिया है।
और इसलिए वो मेरे नाराज़गी का कारण नहीं बन सकता है। मेरे नाराज़गी का कारण है कि हम 17 सीटों पे लड़ेंगे जबकि हम 30 सीटों पे लड़े थे, और मुझे 2014 के बाद 2019 में ऐसा कोई भी कारण नहीं दिखता जिसकी वजह से पार्टी अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस कर। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, आज के बाद मेरी ये चिंता नहीं है। जब मैं पार्टी में था तो अवश्य चिंता थी कि नरेंद्र मोदी जी बने, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी के अपने अगल बगल इस तरह के सलाहकार रखेंगे जिस तरह का उन्होंने रखा हुआ है, जिस तरह के लोग बिहार में उन्होंने रखे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे। उनका प्रधानमंत्री बनना कठिन दिखता है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक घुटन सी महसूस कर रहे हैं अपने पार्टी में। उनकी बात को पे न सुन रहा है न कोई समझ रहा है। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी में तानाशाही रवैया हो गया? इसमें कोई कहीं संदेह नहीं है। अगर कोई इस बात से इनकार करता है तो वो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल तानाशाही रवैया है।